अगले पेज पे आते हैं, चतुष्पाद का क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले है ना, हम चतुष्पाद का क्रम आचार्य चरक के अनुसार याद रख के सीक्वेंस देते हैं। तो भिषक को हम नंबर 1 देंगे, द्रव्य को नंबर 2, उपस्थाता को नंबर 3 और रोगी को नंबर 4। सभी को मालूम है ना, ये सीक्वेंस हमने दिया है। तो हमने बोलते हैं ये क्या है, चिकित्सा के चतुष्ट है। तो हमने इसको चरक को आइडेंटिकल माना और इसको हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4। सेम नंबर फॉलो किया अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने। तीनों जन यही सीक्वेंस, विषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी का नंबर फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हो गया आचार्य चरक 1 2 3 4। आचार्य सुश्रुत की बात करोगे तो ये 1 4 2 3 हो गए। इन्होंने क्या किया, जो रोगी था ना उसको उठा के पहले ला दिया। बोले यार सब कुछ तो ठीक है, दवाई ये वो, लेकिन रोगी नहीं हुआ, तुम बैठ के करोगे क्या तीनों जन, है ना। ये चीज इन्होंने बोली। भेल ने क्या किया, सब कुछ सही था, उन्होंने बोला 2 3 4, नंबर उनको उठा के नंबर लास्ट में डाल दिया। ठीक है। आचार्य काश्यप की अगर बात करोगे तो उन्होंने सिर्फ एक चेंज किया, उन्होंने बोला 1 2 4 3, रोगी को पहले ले आए। ठीक है, उपस्थाता बाद में भेज दिया, क्योंकि भाई बोले अगर कंपाउंडर हो ना हो तो भी काम चल जाएगा, उनका उनका ऐसा सोचना था। तो ये सीक्वेंस थोड़े आप याद रखोगे जो उन्होंने क्रम रखे हुए हैं। ओके। बल की बात देखते हैं, बल का अनुमान कैसे लगाया जाए। तो आचार्य चरक बोले कौन कितना व्यायाम कर सकता है, उसके अनुसार आप बल का। आचार्य सुश्रुत बोले व्यायाम तो ठीक है, स्थिरता, बॉडी कितनी स्थिर है, स्थिर मतलब उसकी एजिंग डीजनरेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपको उसके बल का अनुमान लगेगा। आगे आता है कि अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशय भवत। ये श्लोक कहाँ पर आया हुआ है, या फिर किसने कहा, बोलते आचार्य चरक ने सन्निपातज उदर रोग, आचार्य सुश्रुत अस्मरी में और आचार्य हारित ने जलोदर में वर्णन किया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, किसने कहां पर इस श्लोक का अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत, इसका मतलब पता है सभी को, डू यू नो द मीनिंग। बात अगर चिकित्सक नहीं की जाएगी तो मृत्यु निश्चित है, अगर किया भी गया तभी संशय बना रहेगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु बोले, चिकित्सा नहीं करोगे निश्चित है कि भाई मरेगा। क्रियायाम संशय भवेत, कुछ करे तो भाई डाउट है, कुछ करेंगे तो शायद बच जाए, तो शायद नहीं भी बचे। ये इनका इस सेंटेंस का मतलब है, जो ध्यान रखना है। तो आचार्य चरक सन्निपातिक उदर, आचार्य सुश्रुत अस्मरी में और आचार्य हरित ने जलोदर में वर्णन किया। फलों में श्रेष्ठ क्या है, चरक कहता है द्राक्षा, आचार्य सुश्रुत बोला नहीं आमलक की है। आचार्य वाग्भट ने भी चरक को फॉलो किया। ठीक। अब आते हैं यहाँ पर सारंग करने, जो यहाँ पर कुछ चीजें बताई हुई है। तो देख रहे हो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, बोले विलेपी बहुसिकता, बहुत सारी चीजें एक साथ लिख दी है। यवागु विरल द्रवा, आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं। ठीक है। आचार्य सारंगधर कहते हैं यवागु बहुसिकता, देखो वर्डिंग चेंज हो गई, ये एक्सचेंज हो गया। विलेपी विरल द्रवा, आचार्य सारंगधर कहते हैं। सारंगधर ने और भी चीजें बताई है, मैं लिख दे रहा हूँ। पेया के बारे में लिखते हैं, पेया लघुत्तरा ज्ञेया, ये पूरा एक ही श्लोक है। ग्राहिणी, और आगे वर्ड है धातु पुष्टि प्रदा। ये पेया के बारे में बोला है आचार्य सारंगधर ने। ठीक है, इसको लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आचार्य चक्रपाणी ने जो कहा है उसको मैं बता देता हूँ, ये भी आ चुका है। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं भाई कि सिकते वीर है तो मंड, सिक्त वीर रहित मतलब चावल बिना का जो लिक्विड रहता है ना, उसको हम बोलते हैं मंड। सिक्त वीर रहित तो मंड। पेया सिकता समन्विता, पेया में थोड़ी सी सिकता होती है। पेया सिकता, पूरा एक ही वर्ड है, रुको मैं इसको पूरा एक ही लिख देता हूँ। समन्विता। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है।
ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी, नॉट अकॉर्डिंग टू सारंगधर, इसको सही कर लेना थोड़ा सा। ये जो लाइन है ना, ये आचार्य चक्रपाणी की, ये वागु बहुसिकता विलेपी विरल द्रवा, इट इज बाय आचार्य चक्रपाणी, तो सुधार लेना। आचार्य सारंगधर का ये सेंटेंस है जो नीचे बोला है मैंने। और है, आचार्य सारंगधर की बात करें तो उन्होंने विलेपी के बारे में वो कहते हैं, विलेपी घन सिकता। आचार्य सारंगधर विलेपी घन सिकता। ओके, आगे देखते हैं, क्लोम की बात करते हैं। क्लोम, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है शारीर का। तो फुफ्फुस और उंडुक को गंगाधर कहते हैं, क्लोम है। आचार्य चक्रपाणी ने हृदय को माना हुआ है। पित्ताशय डल्हण कहते हैं। कंठनाड़ी श्वास नाड़ी गणनाथ सेन ने बोला। ठीक है, इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। जो पेनक्रियाज है ना, वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। वो अग्नि को भी कंट्रोल करता है और वाटर को भी कंट्रोल करता है। इसलिए लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है, और आपका जो फेरनेक्स है ना, उसका भी कनेक्शन आपके एंडोक्राइनल पार्ट जो पेनक्रियाज का, उसके साथ है, दोनों के साथ कनेक्शन है। ये दोनों मिलकर ना वाटर को कंट्रोल करते हैं, वाटर का लेवल, इसकी पूरी फिजियोलॉजी है जो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पर जितने भी शारीर वाले हैं उनको लगता है कि भाई ये जो फ्लोम है ना, ये कुछ और है। वो कंफ्यूज रहता है कि भाई ये फुफ्फुस भी है, हृदय भी है, पित्ताशय भी है। कुछ लोग तो क्लियर कट उन्होंने इसको क्या कहते हैं, स्वादुपिंड करके, सॉरी हाँ स्वादुपिंड लिखा हुआ है कि भाई ये जो क्लोम है ना, ये आपका पेनक्रियाज है। लेकिन उसके पीछे की पूरी फिजियोलॉजी जब आप देखोगे, आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा लिखा गया। सर्पांग अभिहत, मतलब सांप का कोई पार्ट टच हो जाना। तो आचार्य सूत्र ने लिखा इससे वात का प्रकोप होगा। और शंकाविष, ये भी मतलब वही, भाई सांप आपको छू के चला, उसको लगा यार काट लिया, बोले वात का प्रकोप होगा इसमें। सर्पविष आचूचन की बात की जाए तो आचार्य चरक कहते हैं मुख में मिट्टी और आटा दोनों वर्ड है। ठीक है, आचार्य सूत्र ने बोला मुख में वस्त्र भर लो। नवाय श्लोक की बात करोगे तो आचार्य चरक पांडु, आचार्य सुश्रुत प्रमेय पीड़िका, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। ठीक है, स्नेह की बात करते हैं। आचार्य चरक ने स्नेह कहाँ बताया हुआ है? अरे हाँ, नवाय श्लोक का घटक तो बताओ। नवाय श्लोक त्रिफला के त्रिकटु त्रिमद, और त्रिफला त्रिकटु और त्रिमद और लौ लास्ट में। और क्या है? और भी है? त्रिमद और अरे लौ, और भी है, 10 द्रव्य है। लौ है बस लास्ट में ना, नौ तो हो गया लास्ट में 10। लौ 50% लोह, टोटल 10 कंटेंट है, 9 तो ये हो गया, और 50% आयरन। ठीक है, नॉर्मली मंडूर यूज किया जाता है। स्नेह की बात कर रहे हो, सर्पी देख रहे हो, सर्पी में क्या लिखा है? पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसाम हितम। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तेल में लिखा है वात सामक है, लेकिन कफ का वर्धन नहीं करता। त्वच उष्ण मांस स्थिर कारक, मांस स्थिर कराणाम। और लास्ट में लिखा है योनि विशोधक। याद रखना, तेल योनि विशोधक है, और वसा योनि भ्रंश में यूज किया जाता है, प्रोलैप्स ऑफ यू आप कह सकते हो, यूट्रस और ये सारे पार्ट में यूज होता है। कर्ण सिर शूलनाशक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नित्य व्यायाम करने वालों को देने जैसा है। मज्जा के बारे में बात की जाए तो शुक्र रस श्लेष्म मेद मज्जा विवर्धनम, याद रखना। हमने घृत में क्या पढ़ा सर्पी में? रस शुक्र ओजसाम, 3 चीजें, 1 2 3। यहाँ पर देख रहे हो, रस शुक्र श्लेष्म मेद मज्जा विवर्धनम। ठीक है, एक सीक्वेंस में हम इसको लिख सकते हैं, रस शुक्र श्लेष्म मेद मज्जा विवर्धनम। तो आपको एक सीक्वेंस में ये याद रहेगा। ठीक है, कहाँ क्या बोला गया है, वो आपको याद रखना है ताकि गलती ना हो। ठीक है।